देखिए दोस्तों, जो मंडवा होता है कई जगह में, जो रागी का आटा जिससे निकलता है, ये है उसका घास। इस तरह से लगाया जाता है गायों के लिए। और बाद में जब ठंडी का मौसम में घास जंगलों में कम हो जाता है तो इस तरह से जंगल से ला के घास के इस तरह से घास को बांधा गया है चारों तरफ से। और जब ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है, जंगलों में घास कम हो जाता है, तो इस तरह से घास इसी को निकाल के गाय बच्चियों को खिलाया जाता है। और दोस्तों देखिए, पूरा रास्ता इस तरह का जंगल हो चुका है। और इस तरफ एक गधेरा, जिसको हम पानी के झरने यहाँ से बरसातों में पूरा निकलता है झाड़िए। देखिए दोस्तों, इस तरफ भी खेत हैं बहुत सारे, पर बंजर हो चुके हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे जानवर बहुत हो चुके हैं। सूअर वगैरह कुछ भी नहीं होने देते हैं। तो ये गौशाले हैं, इस तरफ गौशाले हैं, और गौशालों के वहाँ पे ये घास इस तरह से जंगलों से ला के इस तरह से छतों में सुखाए जाते हैं। और उसके बाद इस तरह से ठाकरे लगाए जाते हैं। ये देखिए, जंगल से लाए हुए ये सब गौशाले हैं गांव के। इस सामने पे गाय भी दिखाई दे रही होगी। और चलती हूँ, पूजा स्टार्ट हो गई होगी तो गांव में अपने ससुराल में के घर में जाती हूँ। और ये देखिए गाय, ये है पहाड़ी गाय। ये भी एक गौशाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं 17-18 साल के बाद अपने गांव ससुराल आई हूँ, तो दोस्तों परिस्थिति ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से गांव छोड़ के बच्चों को पढ़ाने के ही बहाने से यहाँ से निकली। उसके बाद मैं आ नहीं पाई ज़्यादा। ये किरमोड़ का पेड़ है, इसकी जो जड़ें होती है वो खोद के, अगर शुगर वाले पेशेंट जो अगर इसकी जड़ को भिगा के डेली इसका पानी पिए तो कहते हैं कि शुगर लेवल में आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, और चढ़ाई है, सांस फूल रही है। तो दोस्तों, ये गांव केलों की वजह से बहुत प्रसिद्ध था। हमारा ये गांव, मेरा ससुराल, यहाँ केले बहुत ज़्यादा होते थे। पर बेचते नहीं हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी चीज़ें आपस में बांट लेते हैं। और घास भरपूर मात्रा में यहाँ पे, घास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि अगर जंगल नहीं भी जाएगा इंसान तो गाय भैंसों के लिए भरपूर मात्रा में घास, ये पेड़ जितने भी पेड़ होते हैं ये सब घास के काम आते हैं। ठंडियों में बैठ के इन पेड़ पौधों को काट के घास हो जाता है। देखिए दोस्तों, रास्ते में ही कितना घास है। और जगह जगह में इस तरह का पेड़ों पे घासों की ठाकरे लगे हुए मिलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों पहले पानी का डिग्गी था, एक ही मात्र डिग्गी हुआ करता था पानी का, जहाँ ये पानी आता था। बल्कि आपको बताएं तो थोड़ा सा इसका सांचा बताती हूँ आपको दोस्तों। ये किसी जगह पे हाथ लगाना भी डर लग रहा है। तो ये यहाँ पे पानी का नल हुआ करता था, और गांव वाले सारे यहाँ पे नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए आया करते थे। तो दोस्तों, आज 17 साल के बाद में पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। और इतना टाइम भी नहीं होता था हम लोगों को कि हम कहीं पे बैठ उठ भी सके। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था उस टाइम पे देखिए। लेकिन मैं ज़्यादातर बाहर ही रही, मुझे गांव में रहने का बहुत दिल करता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो गई कि जिसकी वजह से मुझे गांव छोड़ के जाना पड़ा। और ये देखिए गौशाले हैं, यहाँ पे भैंस भी बांध रखी हैं लोगों के। और ऊपर से गांव इस तरह से दिखता है। और ये ठंडियों का पूरी व्यवस्था की गई है घास की। और ये हमारी पुरानी गौशाला है। इसमें गुलाब राय के बड़े बड़े बैल हुआ करते थे जो हल लगाने के काम आते थे, क्योंकि खेती ज़्यादा होने के कारण
मेरा मजाक बना रहे दोस्तों। तो ये वाला, इसमें हमारे बैल रहते थे और उस तरफ भैंस से भरा हुआ, ये वाला गाय और भैंसों से भरा रहता था ये गौशाला। और ये बाद में, ये वाला पानी का नल बाद में लगा। पहले हम लोग नीचे कुआं में जाते थे, वहाँ कुआं में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, इसलिए मैं वहाँ का नहीं दिखा पाई, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि रास्ता ही नहीं है, फिसलन हो रखा पूरा। प्रणाम। क्या मजाक, मिलते हुए भाभी जी को, भाभी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। कैसा लगा आपको हमारा गांव? मस्त, पर क्या करे, तुम रड़े तो नहीं इधर उधर? रड़े, हाँ रड़ने के लिए हो तो रखा है, रड़ना मतलब फिसले तो नहीं। तो चल बढ़िया, बस बढ़िया। भैया लोग भी आ रखे ना मैं ही आ रही। तो सही का ना, सही का ना, अपने गांव के बारे में दिखा रही हूँ, लोगों को पता तो चले हैं। हाँ दिखा ना, ये बोर्डा था, इस पे इतनी लड़ाई हुई। बॉर्डर पे लड़ाई वाली बात नहीं। अरे भाभी, ये इसमें होता है इंटरेस्ट बढ़ता लोगों का। सही बना, ये हमारी गौशाला से टूट गई। हाँ गौशाला तो टूट गई, वो मैंने बता दिया। ये गौशाला पूरी भैंस और गाय से भरी रहती थी। इस तरह की झाड़ियाँ हो चुकी हैं। अब देखिए रास्ता भी ऐसा हो गया है। और दोस्तों सिर में पल्ला रखना पड़ेगा, क्योंकि जेठ ससुर वगैरह